महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। पूज्य राजनाथ जी महाराज जी बड़ी सुंदर एक कथानक सुनाते थे। कहा महाराज, कोई एक व्यक्ति था। कहा महाराज, नाम था भोला। वास्तव में बहुत भोला था, बहुत भोला। कहा महाराज, इतना भोला था, मन बड़ा निर्मल था। मन में किसी के प्रति ना द्वेष था, ना छल था, ना कपट था। निष्कपट पूरा उसका मन था, निर्मल मन था महाराज। किसी के प्रति कोई कपट भाव नहीं था। कहा महाराज, केवल एक बात थी, वो खाता बहुत था महाराज। जब खाना खाने बैठे, खूब खाना खाए महाराज। सारे परिवार के लोग इतना खाना नहीं खाते जितना वो अकेला बैठ करके एक समय खाना खा जाता था महाराज। संत कहते हैं महाराज, खाता जाता और एक बात और करता। बोले क्या? खाते खाते कहता, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वाले कहते, तुम ये मत बोला करो, तुम बोला करो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाना तुम खाते ही नहीं। बहुत खाता महाराज, बहुत खाता। घर वाले इतने परेशान हुए कि ये खाता बहुत है। एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी के पास जाकर के महात्मा जी को कहा कि महाराज, ये जो हमारा पुत्र है ये खाता बहुत है, क्या किया जाए? महात्मा जी ने कहा, भाई ये इतना ही खाता है जितना इसका खाता है। जितना इसका खाता लिखा हुआ है ये इतना ही खाता है, खाते से अधिक कोई नहीं खा सकता महाराज। कहा जो भोला था। घर वालों ने महात्माओं से कहा, महात्मा ने कहा, जितना इसका खाता है ये इतना ही खाता है महाराज, आप चिंता ना करें। घर वाले एक दिन बड़े दुखी हुए। घर वालों ने महाराज भोला को, इतना खाना खाता था कि उसके खाने से परेशान, एक दिन कहा कि तुम यहां से चले जाओ। उसे भी गुस्सा आया। उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। घर से निकल पड़ा महाराज। थोड़ी दूर गया, जाकर के पुनः भूख लगी तो अब कहां जाए। फिर महाराज वापिस घर भाग करके आया। घर वालों ने कहा, तुम तो बड़े क्रोध में गए थे, वापिस क्यों आए? बोले महाराज, मुझे लगा मुझे निकाल करके पछता रहे हैं आप, लौट आया हूं वापिस मैं इसी ख्याल से। मुझे लगा कि आप याद कर रहे होंगे तो मैं वापिस आ गया। बोले यहां कोई याद नहीं कर रहा, तुम भाग जाओ यहां से। जब बहुत डांटा तो महाराज भोला चला गया। संत कहते हैं भोला गया, जाते जाते एक महात्मा जी का बड़ा सुंदर आश्रम दिखा। आश्रम के बाहर महात्मा जी खूब सिंहासन लगाकर बैठे हुए थे। महात्मा जी भी महाराज बड़े मोटे ताजे अच्छे, हृष्ट पुष्ट शरीर। महात्मा जी को उसने देखा कि ये बड़े मोटे हैं, लगता है खूब खाते होंगे, इनके पास खूब खाने को महाराज प्रसाद होगा। तब तक भीतर से उनके शिष्य आए महाराज, वो भी खूब अच्छे हृष्ट पुष्ट शरीर। उनको लगा कि इनके यहाँ खाने पीने की खूब महाराज व्यवस्था है। पास गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी से कहा कि महाराज मैं आपके पास रहना चाहता हूं, मुझे आश्रम में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? महात्मा जी ने कहा यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल माला लेकर के राम राम किया करो बस, और कुछ नहीं करना है। बोले भोजन यहाँ राम जी की बड़ी कृपा है, जितना इच्छा हो इतना खा सकते हो। कहा महाराज मैं ज्यादा खाता हूं। बोले आप जितना मर्जी 5 बार खाओ, आपको कोई मना नहीं करेगा। बोले ठीक है महाराज। भोला को बड़ा अच्छा लगा महाराज। संत कहते हैं भोला वहीं रुक गया। जब प्रसाद बनता तो खूब प्रसाद पाता महाराज, और खूब राम राम करता। संत कहते हैं कुछ दिन बीते, भोला को बड़ा आनंद आया। लेकिन एक दिन एकादशी का दिन था महाराज। अब एकादशी को सब व्रत करते थे, उपवास करते थे। सबको एकादशी का व्रत करना भी चाहिए महाराज। कहा महाराज प्रातः काल जब भोला उठा, देखा महाराज रसोई में कुछ नहीं बन रहा, ना कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है, ना कोई रसोईया वहां पर है। बड़ा उदास हुआ, आज क्या बात है, कुछ बन नहीं रहा। गुरुजी के पास गया, कहा गुरुदेव आज कुछ बन क्यों नहीं रहा? बोले आज एकादशी है। बोले ये क्या होती है? बोले महाराज एकादशी को हमारे यहाँ प्रसाद नहीं बनता, एकादशी को उपवास होता है, व्रत होता है, कोई कुछ नहीं खाता है। कहा महाराज ऐसा अपराध मत कीजिए महाराज, मैं बिना खाने के जी नहीं पाऊंगा महाराज।
ऐसा मत कीजिए। गुरुजी ने कहा भाई एक दिन तो रहना ही पड़ेगा। बोले महाराज मैं नहीं रह सकता, मैं खाने के बिना एक दिन क्या महाराज, मैं 2 घंटे भी नहीं जी सकता महाराज, ऐसा ना करिए। गुरुदेव ने कहा कि बड़ा व्याकुल हो रहा है। कहा भाई हमारे यहां तो बनेगा नहीं, अब द्वादशी में बनेगा। कहा महाराज मैं नहीं रख सकता एकादशी, यदि आपने मुझे जबरदस्ती करके एकादशी रखवा दी तो मैं द्वादशी का सूर्य नहीं देख पाऊंगा महाराज, मेरी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव ने देखा कि बहुत व्याकुल रहता है तो कहा भाई यहां तो प्रसाद बनेगा नहीं, एक काम करो खुद बना लोगे। बोले महाराज कभी बनाया नहीं हूं, पर फंसूंगा तो बना लूंगा महाराज। एक काम करो, कुठारी जी को बुलाया गया। कहा तुरंत महाराज इनको कुछ सूखे आलू, कच्चे आलू दे दो, फलाहारी आटा दे दो, फलाहारी नमक दे दो, घी दे दो, और कहा कि तुम नदी किनारे जा करके वहीं बनाना, यहां मत बनाना, वहीं बना करके जो मन करे बनाओ और पाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले भगवान को भोग लगा कर पाना, बिना भोग लगाए मत पाना। अब भोला भोला ही था महाराज, उसे क्या पता भोग कैसे लगाते। कहा ठीक है महाराज, कभी भोजन बनाया नहीं था तो चला गया महाराज, राशन लिया, उठाया, नदी किनारे चला गया। नदी किनारे जा करके अग्नि चेतन करी, बड़ी मुश्किल से महाराज जैसे कैसे आज पहली बार भोजन बनाया उसने। संत कहते हैं भोजन बनाया, भोजन बन करके तैयार हुआ। गुरुजी की बात याद आई कि महाराज बिना भोग लगाए खाना मत, तो भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान को पुकारने लगा। अब उसे क्या पता कि भोग कैसे लगाते हैं, उसे लगा कि भगवान को पुकारते होंगे, भगवान आते होंगे और भगवान सामने बैठ करके प्रसाद पाते होंगे। भोला था, भगवान को पुकारने लगा। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा महाराज बहुत प्रकार से पुकारा, भगवान नहीं आए। मन में विचार करता है कि मैं भगवान को पुकार रहा हूं, भगवान आ क्यों नहीं रहे। मन में आया कि हो सकता है सोच रहे होंगे कि इसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, ना आरती है, ना अर्घा है, ना आचमनी है, ना घंटी है, ये कुछ बजा ही नहीं रहा तो मैं कैसे आऊं। तो भोला कहता है प्रभु अगर ऐसा मन में विचार है तो छोड़ दीजिए। आरती अर्घा न आचमन यहाँ यही मेहमानी, आरती अर्घा न आचमन यहाँ यही मेहमानी। रूखी सूखी खाओ, रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, हाँ पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा प्रभु मेरे पास ना आरती है, ना अर्घा है, ना आचमनी है महाराज, मैं जंगल में बैठा हूँ सूखी नदी के किनारे, यहाँ मैं आपकी यही मेहमानी कर सकता हूँ। आप आइए, जो रूखा सूखा मैंने बनाया है ये खाइए और नदी का पानी पीजिए, आनंद लीजिए महाराज। तब भी भगवान नहीं आए महाराज। मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान सोच रहे होंगे कि मैं भोला के पास जाकर क्या करूंगा, मैं तो रोज की तरह मंदिर जाऊंगा, मंदिर में खूब प्रसाद दिव्य बना होगा, वही प्रसाद पाऊंगा, ये भोला के द्वारा बनाया गया सूखा साग में क्यों खाऊं। भोला कहता है यदि आपके मन में ऐसा चाहे, इसको त्याग दिया, मंदिर के भरोसे रहे तो महाराज भूखे मरेंगे। बोले क्यों? बोले वहां से तो मैं खुद भाग करके आया हूं महाराज। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे,
हाँ बैठे रहोगे भूखे मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा महाराज भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे महाराज। इसलिए मंदिर के भरोसे ना रहिए महाराज। संत कहते हैं जब ये भाव उस भोला ने कहा तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं महाराज। भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमने मंत्र कहां से बोला, मंत्र शुद्ध था कि अशुद्ध था। भगवान देखते हैं हमने कहां से बोला महाराज। हृदय से बोला कि केवल बाहर बाहर से ही कह रहे हैं। भोला के जब भाव को महाराज भगवान ने समझा, भगवान बड़े आनंदित हुए। संत कहते हैं महाराज इस भाव पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम माता जानकी के साथ वहां पर प्रकट हो गए महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। भगवान श्री राम और माता जानकी का जब भोला ने दर्शन किया बड़ा आनंदित हुआ महाराज। भगवान के स्वरूप को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन विचार करने लगा। गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो भगवान आए। मैंने तो एक भगवान के लिए खाना बनाया था, दो भगवान आए हैं तो मतलब थोड़ी एकादशी तो मुझे करनी ही पड़ेगी लगता है। भगवान को बिठाया, खूब महाराज अपने हाथों से भगवान को प्रसाद पवाया। भगवान भी बड़े आनंदित हुए। भोला कहता है महाराज अगली एकादशी को जब मैं आपको बुलाऊं तो प्रभु जल्दी आ जाना, इतना विलंब मत करना, मुझे बहुत भूख लगी थी महाराज। और आप कितने आएंगे, दो आएंगे कि एक आएंगे, मुझे पहले बताना, फिर मैं वैसी व्यवस्था बना करके रखूं। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो हम आ जाएंगे। भगवान चले गए। प्रसाद पा करके भोला वापस आश्रम में आया, लेकिन गुरुजी से नहीं बताया। लगा कि भगवान आश्रम में रोज आकर के ऐसे ही प्रसाद पाते होंगे। पुनः महाराज राम राम करने लगा। 15 दिन बाद जब पुनः एकादशी आई, सुबह सुबह जाकर फिर गुरुजी के पास जाकर रोने लगा महाराज। गुरुजी आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो जाओ राशन ले जाओ, नदी किनारे बनाओ और खाओ। बोले महाराज वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं, थोड़ा राशन बढ़ा दीजिए महाराज। गुरुजी को लगा कि पिछली बार भूखा रह गया होगा। कहा महाराज कुठारी जी को बुलाया, जो पिछली बार दिया था उससे 2 गुना करके दो महाराज। कुठारी जी ने डबल करके दे दिया महाराज। गए जा करके प्रसाद बनाया, बना करके जैसे प्रसाद तैयार हुआ तो भगवान को पुनः पुकारने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा महाराज केवल भगवान को पुकारा ही, भगवान तो पहले तैयार बैठे थे। जैसे ही भोला ने भगवान को पुकारा तो भगवान फिर माता सीता के ही साथ नहीं आए। कहा प्रभु अपने भाई लक्ष्मण को भी साथ में ले आए महाराज। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे जनकात्मजा। जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी को भी साथ में देखा, प्रसन्न तो बहुत हुआ भोला। भगवान से कहने लगा महाराज ये कौन है, ये किसको लाए हैं? कहा ये मेरे भाई। भोला था महाराज, भोला मन था उसका। कहता महाराज ये भाई तो हैं लेकिन सगे वाले हैं कि दूर पार वाले? बोले नहीं सगे वाले हैं। बोले प्रभु यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोले क्या? बोलो। बोले महाराज मैंने आपके भोग का ठेका लिया है कि आपके पूरे घर के भोग का ठेका लिया है महाराज? मैंने तो 2 ही आदमी की व्यवस्था करी। भगवान खूब हंसे महाराज। संत कहते हैं लखन लाल जी महाराज भगवान की ओर देखते हैं, कहते महाराज पहली बार तो कहीं प्रसाद पवाने लाए और बताओ ऐसे भक्त के पास लाए हो, कहता है कि ठेका लिया है। भगवान बड़े प्रसन्न, मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे थे। भोला ने कहा महाराज आप सुंदर बहुत लगते हैं। खूब बिठाया, बिठा करके खूब प्रसाद पवाया। जो थोड़ा सा बचा वो खुद खाया, खाकर भगवान भी चले गए। भगवान जाने लगे तो भोला कहता महाराज अगली बार आप कितने आओगे पहले ही बता दो। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो आ जाएंगे। संत कहते हैं भोला वापस आश्रम में आया। आकर के महाराज खूब भगवान का नाम स्मरण करने लगा महाराज। पुनः जब एकादशी आई 15 दिनों के बाद, सुबह सुबह गया गुरुजी के पास बैठकर फिर रोने लगा।
कहा गुरुजी आपने मुझे फंसा दिया। बोले क्यों? बोले वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन भगवान आते हैं महाराज। जो आप राशन देते हैं तो वही खा जाते हैं महाराज, मुझे तो फिर थोड़ा सा मिलता है। कहा क्या करे? बोले महाराज मुझे और अधिक राशन दीजिए। गुरुजी ने मन में विचार किया कि इतना राशन ये अकेले नहीं खा सकता है। किसी को कहा कि ये काम करो, जितना कहता है इसको इतना दे दो, आज जाकर के देखेंगे ये खाता है कि बेचता है महाराज। भोला गया, राशन खूब लेकर के गया, नदी किनारे बैठा। जैसे ही बनाने लगा तो मन में आया यदि मैं बनाऊंगा तो भगवान पता नहीं कितने आएंगे। एक काम करता हूं। बोले क्या? बोले आज पहले भगवान को बुला लेता हूं, जितने भगवान होंगे फिर उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। तो महाराज अभी खाना बनाया नहीं था तो भगवान को पुकारने लगा, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो केवल प्रति महाराज कहा। जैसे ही बुलाया तो भगवान भी महाराज आनंद लेने के लिए राम दरबार को ही लेकर के वहां आ गए महाराज। भगवान अकेले नहीं आए। भगवान श्री राम, लखनलाल जी महाराज, मैया सीता, श्री भरतलाल जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, जहां तक तो हनुमान जी महाराज जी को भी भगवान वहां पर ले आए। इतने सब भगवानों का जब दर्शन किया, भोला माथा पकड़ करके बैठ गया महाराज। कहा भगवान आप इतने सारे भगवान लेकर के आ गए। भगवान कहते हैं भोला क्या करें, जो तुम्हारा प्रसाद है वो इतना सुंदर है कि सब कह रहे थे कि हमें भी पाना है। हमने कहा चलो। कहा महाराज पर मैं आपसे एक बात कहूं। बोले क्या? बोले महाराज मैंने प्रसाद तो बनाया ही नहीं। क्यों? तुमने तो हमें बुला लिया है कि प्रसाद पाओ। बोले महाराज जब इतने सारे भगवान आएंगे, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं महाराज? आप महाराज मैंने एक का बनाया, आप दो आए, दो का बनाया, तीन आए, तो इसलिए मैंने आज मन में विचार किया पहले देख लूं कितने भगवान आते हैं। अब मैं आपसे झूठ तो बोलता नहीं, मैंने प्रसाद नहीं बनाया महाराज। कहा क्यों नहीं बनाया? बनाओ। बोले महाराज मैं नहीं बनाया, आप जानो, आप बनाओ, आप पाओ, मैं तो आंखें बंद करके यहीं बैठूंगा महाराज। संत कहते हैं भक्त ने जब भगवान से कहा कि आप बनाओ तो भगवान कहते हैं बनाना पड़ेगा, भक्त की आज्ञा है। तो भोला ने कहा महाराज मोसे नहीं बने तो बनाए, भोजन आप बनावहूं अपनो, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए, मोते नहीं बने तो बनाए। नर नारियों की बात ही क्या महाराज, एक बानर को भी साथ में आप ले आए प्रसाद पाने के लिए हनुमान जी महाराज जी को। इसलिए मुझसे नहीं बनता महाराज, आप बनाओ और पाओ। भगवान श्री राम जी ने माता जानकी से कहा देवी अब प्रसाद तो आपको बनाना पड़ेगा। महात्मा गाते हैं महाराज जब प्रसाद कौन कौन बनाने लगे, संत कहते हैं श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। कहा महाराज श्री भरतलाल जी महाराज भंडारे की व्यवस्था संभाल लिए। लखन जी महाराज, लखनलाल जी लकड़ी चुन चुन करके लाने लगे। श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से जहां प्रसाद बनना था उस चौका पर महाराज पूंछ से उसे साफ करने लगे। शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी अमनिया करने लगे। महात्मा लोग जब सब्जी को, आप लोग सब्जी काटते हैं, हमारे संतों में जब काटना नहीं काटना बुरा मानते, तो
अमनिया करते हैं। काटा तो किसी और को जाता है महाराज, इसलिए सब्जी को अमनिया किया जाता है। तो शत्रुघ्न जी महाराज साग भाजी अमनिया कराने लगे महाराज। श्री भरत जी महाराज भंडारे बनाने लगे। कहा महाराज सीता मैया जब प्रसाद बनाने के लिए बैठी तो जितने महाराज इस देवता थे, सिद्ध ऋषि थे, सारे आकर के महाराज वहां बैठ गए कि आज मैया प्रसाद बनाएंगे तो आज हम भी पाएंगे। भोला आंखें बंद करके रो रहा था। रोते रोते जब आंखें खोली देखा महाराज जी देवता भी आ गए, महात्मा भी आकर बैठ गए, और जोर से रोने लगा। पहले तो एक रोटी मिलती थी, लगता आज वो भी नहीं मिलेगी। खूब जोर जोर से रोने लगा। संत कहते हैं उसी समय गुरुदेव महाराज भी भागते हुए आए। अब गुरुदेव महाराज को वहां कुछ दिखा नहीं, देखा प्रसाद रखा हुआ है, भोला बैठा हुआ रो रहा है। तो गुरुजी ने कहा भोला भाई प्रसाद क्यों नहीं बना रहे हो? कहा महाराज अच्छा हुआ गुरुजी आप आ गए। देखो ये कितने भगवान है महाराज, देखो वो लखन जी महाराज लकड़ी चुन कर ला रहे हैं, भरत जी महाराज वो देखो कुठार का कार्यभार संभाला है, मैया देखो खाना बना रही हैं, प्रभु श्री राम वहां पत्थर पर विराजमान है। अब गुरुदेव को कुछ नहीं दिखे महाराज। गुरुजी कह रहे भाई मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब भोला और जोर से रोए, भगवान से कहे महाराज आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हो? मेरे गुरुदेव तो मुझसे भी बड़े हैं महाराज, उन्होंने मुझे आपके विषय में बताया है, वो तो महाराज आपका बड़ा भजन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु को नहीं दिख सकता। बोले क्यों? बोले वो उनका हृदय जो है वो निर्मल नहीं है। भोला ने कहा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आपका हृदय निर्मल नहीं है। गुरुदेव जोर जोर से रोने लगे महाराज, अश्रु प्रवाहित करने लगे। जब रोने लगे तो महाराज उन्हें भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। गुरुदेव ने जब भगवान का दर्शन किया महाराज खूब प्रसन्न हुए। संत कहते हैं हमेशा गुरुदेव अपने शिष्य को भगवान से मिलाते हैं। ये भोला पहला शिष्य था जिसने भगवान को गुरुदेव से मिलाया महाराज। कहा भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं जिसका हृदय जो है वो सरल है, जिसका हृदय निर्मल है। हम संसार को प्रसन्न करने के लिए एक्टिंग कर सकते हैं। ये संसार के जो लोग हैं ना, ये हमारे बाहरी जो दिखावा है, बाहर से हम कैसा अभिनय करते हैं, कैसी एक्टिंग करते हैं, ये सांसारिक लोग बाहर से देख करके खुश होते हैं। लेकिन भगवान बाहर के रूप को नहीं देखते हैं, भगवान हमारे भीतर के रूप को देखते हैं। हम भीतर से कैसे हैं? हम सारे संसार को धोखा दे सकते हैं महाराज, एक्टिंग करके, अभिनय करके, आओ आओ बड़े दिनों के बाद मिले, जैसे भीतर से उसे अपशब्द कह रहे हो। लेकिन भगवान के साथ हम महाराज चतुराई नहीं कर सकते। भगवान तो अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान जानते हैं हम कहां से बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना मान रहे हैं। तो कहा भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय सरल हो। संत कहते हैं सरल क्या है? कहा स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। ये तीनों जिसके हृदय में विराजमान है उसका हृदय सरल है महाराज, उसे ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है।